नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया अब केवल पड़ोसी देशों की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख मंच बन चुका है। इसी परिवेश में बांग्लादेश आज एक उभरती अर्थव्यवस्था से बढ़कर अमेरिका चीन शक्ति संघर्ष का संवेदनशील केंद्र बन गया है। अमेरिका का यह प्रस्ताव कि वह बांग्लादेश की अगली सरकार को चीनी हथियारों के विकल्प उपलब्ध कराएगा, सतही रूप से भले ही रक्षा सहयोग प्रतीत हो, लेकिन वस्तुतः यह इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास है। यह पहल केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर भी शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करती है। परंतु इस पूरे विमर्श में केंद्रीय प्रश्न ये नहीं है कि अमेरिका क्या दे रहा है, बल्कि यह है कि क्या बांग्लादेश अपने घरेलू राजनीति, मौजूदा चीनी सैन्य निर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में है, या यह उस रणनीतिक स्वायत्तता के लिए नई दुविधा बन जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना और इंडिया, इन सभी को समझेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो इस समय बांग्लादेश में जनजट के आंदोलन के बाद चुनाव हो रहा है और यह पहला समय है कि बांग्लादेश के दो कद्दावर नेता इस चुनाव में भाग नहीं ले रहे। एक जो कि इस संसार में नहीं और दूसरे जिनको कि भारत ने शरण दिया हुआ है। पूरे वीडियो को देखकर अंत तक फिर अपने विचार आप दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। तो आज का टॉपिक है बांग्लादेश पावर गेम में फंसा, यूएस वर्सेस चाइना, इंडिया क्यों तनाव में है। कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे लिया है। कुवैत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, राइटर्स, हम तीन समाचार पत्र आपके सामने लेकर आए हैं। कुवैत टाइम्स लिखता है यूएस मूव टू काउंटर चाइना इन बांग्लादेश। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है वॉशिंगटन सिग्नल शिफ्ट टू इन साउथ एशिया, व्हाई यूएस वांट अर्जेंट रीसेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। राइटर लिखता है यूएस मूव टू काउंटर चाइना इन बांग्लादेश, प्लान टू पिच डिफेंस अल्टरनेटिव। इसी पर हमारी जो है वो चर्चा है। और इस समय बांग्लादेश एक ऐसे तराजू पे खड़ा है जहां एक तरफ चीन दिख रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों जो है वो बांग्लादेश को ललचा रहे हैं। साथियों, राजनीतिक परिदृश्य में यह निर्णायक बदलाव जुलाई 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद शुरू हुआ और शेख हसीना की सत्ता के विदाई ने बांग्लादेश की राजनीति को एक संक्रमणकालीन और अस्थिर चरण में ढकेल दिया। लंबे समय तक सत्ता में रही सरकार के हटने से न केवल नेतृत्व बदला बल्कि देश की विदेश नीति की दिशा भी प्रश्न चिन्ह के सहारे चलने लगी। और इसके बाद अवामी लीग का चुनाव प्रक्रिया से बाहर होना राजनीतिक शून्यता को जो है वो और भी गहरा कर दिया। यह पार्टी अब तक भारत के साथ अपेक्षाकृत स्थिर और सहयोगात्मक संबंधों के समर्थक रही। वर्तमान में सत्ता संघर्ष मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और जमाते इस्लामी में है। और आज के चुनाव में आज का यही निर्णय आएगा कि कौन बांग्लादेश की बागडोर संभालेगा। तो हमने कहा कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी के गठबंधन के बीच ये पूरा का पूरा सत्ता का संघर्ष जो है वो केंद्रित हो गया। और यह गठबंधन पारंपरिक रूप से भारत को संदेह की दृष्टि से और चीन को अनुकूल विदेश नीति के लिए जो है वो देखती है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में बांग्लादेश आज केवल आंतरिक सत्ता परिवर्तन से नहीं बल्कि महाशक्तियों के रणनीतिक दबाव से भी जूझ रहा है, जिसने उसे अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का एक संवेदनशील केंद्र बना दिया। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को केवल आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं रखते हुए उसे सैन्य रणनीतिक आयाम जो है वो प्रदान किया है। और यह परिवर्तन दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। साथियों, आपने कुछ समय पहले एक न्यूज देखा भी था कि बांग्लादेश जो है वो भारत की सीमा के पास ड्रोन फैक्ट्री जो है वो चीन के सहयोग से लगा रहा है। और चीन द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा के समीप ड्रोन का निर्माण, तकनीकी सहयोग की जो पहल है, यह न केवल रक्षा आत्मनिर्भरता बल्कि निगरानी और सामरिक क्षमताओं के विस्तार की ओर भी संकेत करता है। भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत ही संवेदनशील और सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय जो है।
इसके अलावा आपको याद होगा चटगांव में नौ सैनिक आधारभूत संरचना विकास के बारे में भी जो है वो बात हो रही थी कि चटगांव में, बांग्लादेश के चटगांव में क्या किया जाएगा कि बंदरगाह और नौसैनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चीन की समुद्री पहुंच को सुदृढ़ करने का एक रास्ता है और यह विकास चीन की मैरीटाइम सिल्क रोड और दीर्घकालिक समुद्री रणनीति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चीन के द्वारा बांग्लादेश को पनडुब्बियों का जो हस्तांतरण करने की बात है और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने की बात है, यह भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देश के बीच जो गहरी सैन्य निर्भरता इस बात को दर्शाता है कि इससे बांग्लादेश की रक्षा संरचना में चीनी भूमिका जो है वो संस्थागत होते जा रही है। साथियों, चीन पाकिस्तान के साथ संभावित रक्षा सहयोग के क्षेत्र में काम कर रहा है और बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित रक्षा समन्वय क्षेत्रीय राजनीति में एक नव रणनीतिक धुरी यानी कि न्यू स्ट्रेटेजिक एक्सिस का जो है संकेत दे रहा है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो भारत केंद्रित संतुलन के ऊपर पड़ रहा है। समग्र रूप से अगर हम इस बात को कहें तो चीन की बढ़ती हुई भूमिका बांग्लादेश को उसके रणनीतिक स्वायत्ता और बहु संरेखण नीति यानी कि मल्टी अलाइनमेंट के संदर्भ में एक कठिन निर्णय की ओर जो है वो ढकेल रही है। लेकिन अब यहीं से प्रवेश जो है वो चाइना का के बाद अमेरिका का वहां देखने को मिला और अमेरिका जिस प्रकार से इसमें इंटरफेयर कर रहा है, अमेरिका जिस प्रकार से बांग्लादेश को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती सैन्य रणनीति की उपस्थिति ने अमेरिका को जो है वो दक्षिण एशिया में एक नई रणनीतिक चुनौती उत्पन्न करने को मजबूर कर दिया। यह चिंता केवल बांग्लादेश से सीमित नहीं है साथियों, ये बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ मामला है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, आप सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी की अगर हम बारे में बात करें तो यह हिंद महासागर का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है जो वैश्विक व्यापार, ऊर्जा मार्ग और नौसैनिक आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां अमेरिका को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और समुद्री प्रभुत्व की अवधारणा को जो है चुनौती दे रहा है। दक्षिण एशिया में चीन जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट की नीति के साथ काम कर रहा है, चीन की रणनीति केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत को चारों ओर से घेरने की जो रणनीति है, इसके निर्माण की ओर एक संकेत है, जिसमें बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका को भी जो है वह जोड़ा गया है। और अमेरिका इस क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक स्ट्रक्चरल रूप को जो है इस क्षेत्रीय स्थिरता को देख रहा है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार माना जाता है। क्वाड गठबंधन को आप देख ही रहे हैं और बांग्लादेश में चीन की जो गहरी पैठ है, भारत की सुरक्षा, समुद्री पहुंच और क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रतिकूल इसका असर भी पड़ सकता है, जिससे अमेरिका की इंडिया सेंट्रिक रीजनल बैलेंस स्ट्रेटजी कमजोर होने की आशंका उत्पन्न हो जा रही है। और इसी व्यापारिक रणनीतिक चिंता के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश को चीनी हथियारों का विकल्प देने का प्रस्ताव हुआ है और किसी तत्कालिक प्रतिक्रिया से अधिक यह दीर्घकालिक भू रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए। साथियों, अब आपके दिमाग में होगा कि अमेरिका किस रणनीति के साथ काम करना चाह रहा है। साथियों, अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो बांग्लादेश के संदर्भ में रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव है। अमेरिका किसी तत्कालिक संकट की तरफ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि वह भविष्य में उभरने वाले रणनीतिक जोखिम को पहले ही सीमित करना चाहता है। अमेरिका की रणनीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बांग्लादेश को पूरी तरह से चीनी रक्षा तंत्र के ऊपर निर्भर होने से रोकना है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में चाइना अलाइंड मिलिट्री नोड को उभरने से पहले ही इसको रोक दिया जाए। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को इंडिया पैसिफिक फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाए रखना और इस रणनीति के तहत अमेरिका बांग्लादेश को एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो देने की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए ऑफर किया, वैसे ही अगर हम बात करें तो चीन ने इसकी प्रतिक्रिया देना जो है वो शुरू कर दिया। चीन की प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। चीन ये कह रहा है कि हम किसी तीसरे पक्ष की दखलअंदाजी जो है वो यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यह बयान कोई औपचारिक नहीं है। भले ही चाइना ने यह बांग्लादेश के संदर्भ में बात कही है, लेकिन उसका वास्तविक लक्ष्य जो है वो अमेरिका है और चीन की आपत्ति के पीछे तीन गहरे रणनीतिक कारण हैं। सबसे पहला है कम लागत यानी कि लो कॉस्ट। चीनी रक्षा उपकरण अपेक्षाकृत अमेरिका से सस्ते हैं, जिससे कि विकासशील देशों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ है। बिना राजनीतिक शर्त के चीन का जो पूरा मॉडल है वो लोकतंत्र और मानवाधिकार या शासन के सुधार जैसी शर्तों से मुक्त है, जो कई देशों के राजनीतिक रूप से सुविधाजनक है। इसके अलावा क्विक
एग्जीक्यूशन यानी कि तेज या तीव्र गति से जो क्रियान्वयन है, जिससे परियोजना और रक्षा आपूर्ति में चीन की स्पीड ऑफ डिलीवरी उसे पश्चिमी एशिया में एशिया के देशों में जो है या पश्चिमी देशों से जो है वो बढ़त बना रही है। और यह तीन तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो यह मिलकर चीन को विकासशील देशों में एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज भी जो है वो दे रहा है। अमेरिका की बढ़ती हुई सक्रियता इस लाभ को जो है वो कमजोर कर सकती है और इसी कारण से चीन इस हस्तक्षेप को केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि रणनीतिक अतिक्रमण के रूप में, स्ट्रेटेजिक इंट्रूशन के रूप में जो है वो देख रहा है। और इसलिए चीन की तीखी प्रतिक्रिया बांग्लादेश को साधने की नहीं बल्कि अमेरिका को एक लाल रेखा या अमेरिका के लिए एक बॉर्डर लाइन खींचने की है। साथियों, आज बांग्लादेश जो है वो इस दुविधा में है कि अगर बांग्लादेश एक साथ तीनों स्तर के दबाव का अगर सामना कर रहा है, चाहे वो आर्थिक, चाहे राजनीतिक, चाहे सुरक्षा, तो इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और चीन के विकल्प बांग्लादेश के सामने एक कठिन रणनीतिक चयन के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। अगर वो अमेरिका की तरफ जा रहा है तो अमेरिका से उसको महंगे हथियार और संस्थागत शर्तें झेलना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से उसे उच्च गुणवत्ता वाला और इंटर ऑपरेटिबल जो है वो हथियार मिल सकता है। उसकी लागत और शर्तें ऐसी हैं जो कि नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। लेकिन अगर वो चीन की तरफ जा रहा है तो उसको सस्ते हथियार और त्वरित सहायता मिल सकती है। अल्पकाल में ये सुविधाजनक तो हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में रणनीतिक निर्भरता बढ़ने का जोखिम में बढ़ सकता है। और यही कारण है कि बांग्लादेश के लिए किसी एक ध्रुव की ओर पूर्ण झुकाव जो है वो न तो आर्थिक रूप से सुरक्षित है, न रणनीतिक रूप से। और यही उसकी वास्तविक चुनौती जो है बन चुकी है कि वो अमेरिका और चीन में से किसे चुने, बल्कि यह दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को भी जो है वो कैसे बना के रखे, यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता है। साथियों, अगर दोनों पक्षों से तकनीक, निवेश और रणनीतिक स्पेस का अधिकतम लाभ लेने का प्रयास किया जाए तो बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में फंसे बांग्लादेश जो है अपनी इस नीति को आगे बढ़ा सकता है, यानी कि नॉन अलाइन 2.0 की नीति। ना पूरी तरह से चीन के साथ, ना पूरी तरह से अमेरिका के साथ, मतलब जैसे भारत करता है कि वो मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर काम करता है। जैसे भारत करता है इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट करता है, इशू टू इशू कॉपरेशन करता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित दृष्टिकोण रखता है, वही काम जो है वो बांग्लादेश कर सकता है, जिससे कि बांग्लादेश के ऊपर बाहरी दबाव कम पड़ सकते हैं और उसे दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र, लचीले और परिपक्व जो है वो रणनीतिक अभिनेता के रूप में जो है वो अपनी क्षमता को स्थापित करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहां हम भारत के भी एंगल से इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि क्या इससे बांग्लादेश को क्या नफा नुकसान है। साथियों, भारत के लिए बांग्लादेश से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम है वो दोहरा स्वरूप रखता है। एक और सामरिक चुनौती तो दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कूटनीतिक अवसर की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। भारत के लिए अगर हम बात करें साथियों तो बांग्लादेश एक अति महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके माध्यम से जो है वो भारत पूर्व की तरफ शांति और स्थिरता जो है वो बना के रख सकता है। साथियों, भारत और बांग्लादेश की सीमा की भौगोलिक निकटता के कारण किसी भी बाहरी शक्ति का अगर यहां सैन्य पैठ जो है अगर बनता है तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अगर बंगाल की खाड़ी में चीन की भूमिका बढ़ती है, उसकी उपस्थिति बढ़ती है, तो भारत के नौसैनिक पहुंच और समुद्री संचार मार्गों और पूर्वी तट की सुरक्षा के ऊपर जो है रणनीतिक दबाव होगा। इस परिदृश्य में अमेरिका भारत रणनीतिक जो अभिसरण है यानी कि स्ट्रेटेजिक जो कन्वर्जेंस है वो अधिक सशक्त हो सकता है, विशेषकर इंडो पैसिफिक ढांचे के भीतर। बांग्लादेश में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिस्पर्धा के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक साधनों का जो है उपयोग करना होगा। भारत को व्यवहारिक नीति और रणनीति के साथ काम करना होगा। यदि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक समन्वय और रक्षा संबंधित संवाद को गहरा करे और बांग्लादेश के साथ आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, ऊर्जा और व्यापार संबंध को मजबूत दे तो चीन का प्रभाव पूर्ण सैन्य वर्चस्व के बदलने से जो है वो बांग्लादेश में रोका जा सकता है। साथियों, ये पूरी की पूरी जो स्थिति है और बांग्लादेश में चल रहा चुनाव है, बांग्लादेश की सरकार के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश आज किसी एक महाशक्ति का मोहरा ना बने, बल्कि महाशक्तियों के बीच संतुलन साधने वाला एक सक्रिय खिलाड़ी बने। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा में उसका निर्णय दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए आने वाले बांग्लादेश की सरकार को इस बात को जो है वो ध्यान रखना होगा कि वो अपना भविष्य कैसे चुने। एक स्थिर बांग्लादेश या एक ऐसा बांग्लादेश जहां अस्थिर सरकार हो, एक ऐसा बांग्लादेश जहां के लोग जो हैं वो किसी एक गठबंधन में फंसकर अपनी स्वायत्तता ना खो दें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो और बांग्लादेश के लोगों को नए सरकार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।
कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।